नमस्कार। हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पाठ्यक्रम और एनपीटीईएल के ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आईआईटी खड़गपुर से राजाराम हूँ। हम लेक्चर नंबर 7 पूरा करेंगे। 1 से 6 के लेक्चर में हमने स्केल्स और अन्य चीज़ों जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग के बेसिक्स को कवर किया। लेक्चर 7 से 18 में हम ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस और कोनिक सेक्शंस को कवर करेंगे। हमारी पाठ्यपुस्तक एन.डी. भट्ट द्वारा लिखी हुई है। आज की क्लास में मैं कोनिक सेक्शन पर इन कर्व्स को कैसे बनाया जा सकता है यह सिखाऊंगा। किसी भी आकृति को ड्रॉ करने के लिए हमें प्रोट्रैक्टर्स, कंपास, पेंसिल आदि का उपयोग करके बनाए हुए टिपिकल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में सबसे महत्वपूर्ण है लाइन को कैसे बाइसेक्ट करें, आर्क को कैसे बाइसेक्ट करें, परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करें और कैसे लाइन को ऐसे डिवाइड करें। इसी प्रकार एक एंगल को बाइसेक्ट करें, एंगल को कैसे ट्राइसेक्ट करें, सर्कल को कैसे डिवाइड करें। अगर 3 पॉइंट दिए जाएं तो इन तीनों पॉइंट्स में गुजरने वाले सर्कल का कैसे बनाएं। और यदि एक सर्कल दिया हो तो नॉर्मल लाइंस तथा टेंजेंट लाइंस कैसे कंस्ट्रक्ट करें, सर्कल दिखाएं। और यदि एक बाहरी पॉइंट भी दिया गया है तो सर्किट के जरिए उस बाहरी पॉइंट को टेंजेंट के रूप में कनेक्ट कैसे किया जा सकता है। और स्क्वायर, पेंटागोन, हेक्सागोन और ऐसे अन्य नियमित पॉलीगॉन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। और हम ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में हम इन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। आज के लेक्चर 7 में सीखेंगे पहले 3 पॉइंट्स हैं लाइन या आर्क को कैसे बाइसेक्ट करें, परपेंडिकुलर लाइन को कैसे ड्रॉ करें, हम दी हुई लाइन को डिवाइड कैसे करते हैं। पहला उद्देश्य है लाइन को ऐसे बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ यदि यह लाइन है पॉइंट ए और बी के साथ, इस लाइन के मामले में हम इसे समान भागों में बाइसेक्ट करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि यदि मैं इस पॉइंट को ओ कहता हूं, ओ डिस्टेंस और ओ बी डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर है। और हमने दूसरी परपेंडिकुलर लाइन के आधार पर इसको बनाया है। इसलिए इसी से डी तक का एंगल 90 डिग्री है। सी पॉइंट और डी पॉइंट को कंस्ट्रक्ट करके और सी से डी तक लाइन जोड़कर हम लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर सकते हैं। आइए इस बाइसेक्ट की हुई लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के स्टेप्स देखते हैं। पहला स्टेप है लाइन ए बी ड्रॉ करें। और फिर ए को सेंटर लेकर, तो यहाँ हम अपने कंपास का उपयोग करेंगे। इसे सेंटर के रूप में रखें और रेडियस ए बी के आधे डिस्टेंस से अधिक है। इसे बी तक की यह दूरी है, तो शायद मैं रेडियस इतना लेता हूं जो बी के आधे डिस्टेंस से अधिक है। यहां से कंपास का उपयोग करें, आर्क बनाएं। इसे रेडियस के साथ पॉइंट बी से कंपास का उपयोग करके मैं और एक आर्क बनाऊंगा। इसी प्रकार बी से मैं दूसरी ओर एक और आर्क बनाने का प्रयास करूंगा। इसी समान रेडियस के साथ फिर से और एक आर्क कंस्ट्रक्ट करें। तो जहां भी ये आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन्हें पॉइंट सी और पॉइंट डी कहेंगे। और अब इस लाइन को जोड़ते हैं। जब हम ए सी डी कंस्ट्रक्ट करते हैं तो यह ए बी के परपेंडिकुलर लाइन है और यह है सी डी लाइन। सी से यह लाइन जो भी है यह ए बी को
दो बराबर भागों में बाइसेक्ट करेगी। आइए इसे देखते हैं। अपने ड्राइंग शीट पर चलिए स्केल का उपयोग करके लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करें। ए को मार्क करते हैं और पॉइंट बी को भी मार्क करेंगे। इन्हें जोड़ेंगे। मार्क करेंगे ए और बी। अब हम कंपास का उपयोग करके इसे हम क्या करेंगे, ए बी के आधे डिस्टेंस से अधिक त्रिज्या लेंगे, जो हम अपने मन से लेंगे। यह ए बी के डिस्टेंस के आधे से अधिक है। अब इसे इस साइड पर आर्क ड्रॉ करें। इसी प्रकार समान त्रिज्या लेकर बी पॉइंट का उपयोग करके पहले आर्क पर कट करेंगे। इसी प्रकार दूसरी ओर इसे सेंटर लेकर आर्क बनाएं। इसी प्रकार भुजा से आर्क बनाएं। तो जहां पर भी ये इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट को हम कहेंगे सी और डी। अब ये पॉइंट्स सी और डी को जोड़ें। ये कंस्ट्रक्शन लाइंस के जैसे हैं, बहुत हल्की लाइंस हैं। तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्टिंग हैं उस पॉइंट को डिसेक्ट करके इसे ओ कहेंगे। तो हम इसे ओ तक डिस्टेंस मेजर करेंगे 6 यूनिट्स और ओ से बी 6 यूनिट्स हमें मिलता है। तो ओ और ओ बी बराबर हैं। आइए अगले उद्देश्य को देखें कि आर्क को कैसे बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास आर्क है, इसे भी पहला पॉइंट यहाँ है और अंतिम पॉइंट है वी। और हम इस आर्क को बाइसेक्ट करना चाहते हैं, जिसका अर्थ है इस पॉइंट को हम ओ कहेंगे। ओ आर्क की आर्क लेंथ है और ओ बी की आर्क लेंथ बराबर होनी चाहिए। आइए इसमें जुड़े चरणों को देखें। पहले हम ए को सेंटर लेकर इसे करेंगे और यह डिस्टेंस ए बी के आधे डिस्टेंस से अधिक होगा। इसका अर्थ यह है कि पॉइंट ए ज्ञात है, बी ज्ञात है और ये ए ओ बी के साथ जाते हैं। लेकिन हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, इसे बी तक लाइन एल से जोड़ना चाहते हैं। तो इसे बी तक के डिस्टेंस के आधे डिस्टेंस से अधिक रेडियस लेंगे। इसलिए यह ए बी के डिस्टेंस के आधे डिस्टेंस से अधिक है। आर्क को मार्क करें। इसलिए ऐसे यह डिस्टेंस का रेडियस लेकर इसे आर्क को मार्क करें। इसी प्रकार इस भुजा पर भी आर्क को मार्क करेंगे। इसी रेडियस के साथ सेंटर बी से दूसरा आर्क मार्क करेंगे। इस तरह से इसी प्रकार एक और आर्क को मार्क करें। जो भी पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन्हें पॉइंट सी और पॉइंट डी कहेंगे। इन्हें जोड़ें और जिस पॉइंट से यह ओ ए बी आर्क होता है और यह पॉइंट है, दोनों आर्क्स को बाइसेक्ट करता है। आइए हम इसे ग्राफ पेपर पर देखते हैं। अब हम चुनेंगे आर्बिट्रेरी, यहां से एक पॉइंट मार्क करें।
हम एक आर्बिट्रेरी आर्क बनाने जा रहे हैं। हम किसी पॉइंट को ए कहेंगे और दूसरे पॉइंट को बी कहेंगे और ए से बी तक के इस आर्क को हम डायसेक्ट करेंगे। तो पहला स्टेप है और बी को जोड़ने वाली एक डैश लाइन बनाएंगे। अब ए बी के डिस्टेंस से बड़ा रेडियस लीजिए, शायद यह काम करेगा। सेंटर लीजिए, दोनों भुजाओं पर आर्क ड्रॉ करें। इसी प्रकार आर्क को पीक करें। ओरिजिनल आर्क को कट करें। इसलिए हम इन पॉइंट्स को सी और डी कहेंगे। इन सी और डी पॉइंट्स को जोड़ेंगे। इसलिए जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट डिवाइड कर रहा है उसे ओ कहेंगे। इसे ओ तक यह आर्क उसे बी के बराबर हैं। इस प्रकार हम आर्क को बाइसेक्ट करते हैं। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। ड्रॉ कीजिए एक परपेंडिकुलर लाइन जो ए बी लाइन के एक विशिष्ट बिंदु के से गुजरती है। तो क्या दिया गया है? हमारे पास एक लाइन है ए बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी यहां एक विशेष बिंदु के हैं। यह के पॉइंट और बी के बीच में हो ऐसा जरूरी नहीं है, यह थोड़ा ऑफसेट हो सकता है। ए के शायद के बी से बड़ा हो सकता है। अब हम क्या करना चाहते हैं? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना चाहते हैं। के से जाने वाली परपेंडिकुलर लाइन जो इंटरसेक्ट करेगी, तो यह एंगल ए बी है। ए के यह के बी से अधिक है। हम अब इसे कैसे करेंगे? चलिए इसकी प्रक्रिया देखते हैं। पॉइंट के से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। हमें इस उद्देश्य को करना है। पहला स्टेप है रेडियस के पी चुनें जो कि ए से कम है। पॉइंट के से आर्बिट्रेरी पॉइंट पी चुनें इस प्रकार की ए पी पी के से कम है। तो यह कुछ इस प्रकार से होगा अधिक डिस्टेंस के साथ। तो के से ए के लाइन पर आर्क मार्क करें। के को सेंटर लेकर इसी रेडियस के साथ एक दूसरा आर्क क्यू मार्क करें। तो पॉइंट पी से के तक और के से क्यू तक डिस्टेंस समान है। अब पहले प्रिंसिपल का उपयोग करेंगे। हमने लाइन को बाइसेक्ट करना सीखा है क्योंकि अब के पॉइंट पी और क्यू को बाइसेक्ट करता है। तो पी से
रेडियस के आधे से अधिक डिस्टेंस लेकर इस भुजा पर एक आर्क मार्क कीजिए। इसी प्रकार क्यू पॉइंट से इसे रेडियस के साथ दूसरा आर्क मार्क करें। तो इंटरसेक्शन पॉइंट को हम आर कहेंगे, यहां से लाइन जोड़ेंगे। इसे करने के बाद हमें मिलेगी के पॉइंट से गुजरती हुई परपेंडिकुलर लाइन। आइए इसे देखते हैं। चलिए पहले ए बी यह लाइन ड्रॉ करते हैं। शायद यही वह लाइन है। इसे जोड़ेंगे। इस पॉइंट को ए कहेंगे, इस पॉइंट को बी कहेंगे। अब यहां किसी जगह पर के पॉइंट मार्क करें। और हम ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शंस के जरिए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। पहला स्टेप है किसे, क्योंकि अब भी एक छोटी लाइन है, यदि हम बहुत बड़ा रेडियस लेते हैं, अगर मैं किसे मार्क करता हूं तो यह आगे बढ़ेगा। इसलिए अधिक डिस्टेंस कम डिस्टेंस इस पर निर्भर होता है कि हमने कितनी लेंथ छोड़ दी है। तो अब हम किसे भी लेंगे, इससे अधिक डिस्टेंस है। इसी प्रकार के से समान रेडियस लेकर आर्क को मार्क करेंगे। तो यह है पॉइंट पी और यह है पॉइंट क्यू। अब पी से के तक के डिस्टेंस से अधिक डिस्टेंस मुझे लेना होगा। तो मैं यह लूंगा। आर्क ड्रॉ करेंगे। इसी प्रकार पॉइंट क्यू से आर्क ड्रॉ करें। पॉइंट को मार्क करें। अब क्यू और के को जोड़ेंगे और यह एंगल 90 डिग्री होगा। तो इन आर्क लेंथ को ड्रॉ करते समय हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा और इस पॉइंट को हम आर कहेंगे। तो इस तरह से हम पॉइंट के से गुजरने वाली परपेंडिकुलर लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं। आज के सेशन का तीसरे पॉइंट उद्देश्य है लाइन को बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। तो हम यह मानेंगे कि एक लाइन है, यह भी, और हमें इसे बराबर सेगमेंट में डिवाइड करना है। शायद एक, दो, तीन, चार, पांच बराबर सेगमेंट में यहां हम बनाना चाहते हैं। यह करने की प्रक्रिया है एबी लाइन को ड्रॉ करने के बाद इंक्लाइन लाइन ऐसी ड्रॉ करें। यह वह लाइन है, शायद 30 डिग्री 40 डिग्री जैसा न्यून कोण, और इसी तरह एबी तक। अब एसी पर पॉइंट 1 मार्क करने के लिए कंपास का इस्तेमाल करें। इसे 1 तक दिया हुआ आर्बिट्रेरी आर्क बनाएं, फिर इसे 1 कहें। इसी प्रकार इसे सेंटर लेकर यहां मार्क करें और एक आर्क मार्क करें। इसे सेंटर लेकर
समान रेडियस लेकर दूसरा मार्क करें। समान रेडियस लेकर दूसरा मार्क करें। समान रेडियस लेकर दूसरा मार्क करें। ऐसा करने के बाद पॉइंट 5 को बी से जोड़ें। यह करने के बाद इस लाइन को पैरेलल पॉइंट 5 और बी को पैरेलल लाइन जो पॉइंट 4 से गुजरती हो ऐसी लाइन ड्रॉ करें। फिर 3 से गुजरने वाली, 2 से गुजरने वाली, 1 से गुजरने वाली लाइन ड्रॉ करें। तो यह जहां भी इंटरसेक्ट करती है, यह डिस्टेंस, यह डिस्टेंस, यह डिस्टेंस, ये सब समान है। इस तरह से आप लाइन को दो समान भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आइए हम इस को ग्राफ पेपर पर देखेंगे। सबसे पहले हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी। ए और बी पॉइंट को मार्क करें। इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करें। अब उस रेखा पर आर्बिट्रेरी रेडियस लीजिए। इन पॉइंट्स को मार्क करें। तो इस पॉइंट का उपयोग करें। चलिए इसे मार्क करते हैं। इसे सेंटर के रूप में लीजिए। दूसरे पॉइंट को मार्क कीजिए। इसी प्रकार इसका उपयोग सेंटर के तौर पर करें। दूसरे को मार्क करें। इसी प्रकार यह पॉइंट को मार्क करें। तो अगर यह 5 पॉइंट हैं तो हमें जितने चाहिए उतने पॉइंट्स मार्क करें। हमें कुल 5 आर्क कंस्ट्रक्ट करने होंगे, 1 2 3 4 और 5। यह तो इन पॉइंट्स को मार्क करें। अब पांचवें पॉइंट को पॉइंट बी से जोड़ें। अब हमें इस लाइन को पैरेलल लेना होगा। आमतौर पर हमारे पास मिनी ड्राफ्टर होता है जिसे यह करने के लिए राइट डायरेक्शन में एडजस्ट किया हुआ है, लेकिन यहाँ हमारे पास कोई मिनी ड्राफ्टर नहीं है। इसलिए पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इस तक परपेंडिकुलर लाइन बनानी होगी। सावधानीपूर्वक अपने सेट स्क्वायर्स को अलाइन करें। इसे इस्तेमाल करने के लिए ड्राफ्ट सही टूल है। तो इसके पैरेलल हमें यह बनाना होगा। इसका मतलब है अपने एक सेट स्क्वायर को इस डायरेक्शन में अलाइन करें। इस तरह से और पॉइंट को हमारे विशेष पॉइंट्स से जाना होगा। तो हम यहां हमें एक कठिनाई है, इसे ट्राई करते हैं। यहां से बाद में हम इस रेखा को बढ़ाएंगे। तो हमें बहुत सावधान रहना होगा। ड्राफ्ट का उपयोग किए बिना हम इसे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। नॉन अलाइनमेंट के कारण यह लाइन विभिन्न भागों में डिवाइड हो सकती है। तो पहली यह इंटरसेक्टिंग है, दूसरी यहां इंटरसेक्ट करेगी। अब यह इस लाइन को बस बढ़ाएं।
तो इन पॉइंट्स को मार्क करें। तो हम इसे कहेंगे 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम। तो ए 1 प्राइम बराबर है 1 2 प्राइम बराबर 2 3 प्राइम बराबर 3 4 प्राइम बराबर 4 प्राइम बी। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन पैरेलल लाइंस के कंस्ट्रक्शन में कितनी सावधानी बरतते हैं। यह पोर्शन है, इसके 5 समान भाग कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।